हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पाकिस्तान कंकाल को हासिल करने के लिए सभी एल्डर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और हर कोई उस पाकिस्तान कंकाल को हासिल करना चाहता था। इसलिए सभी जिन जैन के से लड़ना शुरू कर दिया और जॉन जानता था कि इस पाकिस्तान कंगाल को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए उसने सब्र से काम लिया और मौका देखते ही जाय जिन को हमला करके उसे रोक दिया और उसे पाकिस्तान कंगाल के लिए सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। और जॉन ने मौका देखते ही उसे पाकिस्तान कंगाल की हड्डियों में पेंट हुई हेवन लेवल स्किल को हासिल कर लिया और उसे पाकिस्तान कंगाल को जाय जिन की तरफ फेंक दिया और सभी जाय जिन उसे पाकिस्तान कंगाल में ब्लड एसेंस होने की वजह से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और उस पाकिस्तान कंगाल टूटने की वजह से सभी ने हड्डियां कलेक्ट कर ली, मगर जिन जॉन ने जॉन से हड्डियां कलेक्ट करने के लिए मगर जॉन ने अपनी हेवन लेवल फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया और जॉन के सभी दुश्मन एक दूसरे से साथ मिल गए और सभी जॉन से कुछ न कुछ हासिल करना चाहते थे, मगर सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए। मगर टाई जिन जॉन के साथ खड़े हुए थे। 3 स्कायर फर्लिंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया। वो 3 हेवली फ्लेम से मच हुई 3000 हार्ट फ्लेम बन गई थी। अब वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर से रोड़ा निकला था उनको भी रोक रही थी और वहाँ पर नॉर्मल लोगों 3 प्रोफाउंडेशन नाम देता है। उस हेवली फ्लेम में से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी, वहाँ पर जो एल्डर से एनर्जी गई उसको भी रोक रही थी। वो अब एक वहाँ पर खड़े लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से चले गए। जॉन अब लड़ने के लिए अपने हैवी रूलर को निकाल लेता है और अब वो जायजिन से कहता है कि मैं इस बूढ़े जायजिन से लड़ाई करूँगा और आप इसे फिनिश और जॉन कहता है कि मैं आपको इसे फिनी से ड्राइव लोगों को रोकना होगा। वो कहते हैं तुम टेंशन ना लो, मैं इस फिनी से ड्राइव लोगों को रोक लूँगा। और अपनी दूसरी टीम मेंबर से कहता है कि तुम सभी को मिलकर दूसरे लोगों को रोकना होगा। इसलिए अब दोनों टीमों में बहुत खतरनाक सी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर पर स्पेयर से हमला करता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी अपनी एक ही तलवार के अटैक से उसे रोक लेती है, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी पोजनेस बॉडी को हासिल करके रहूँगा। वो कहती है कि आ जाओ कर लो हासिल, मगर वो फिर उस पर हमला करने के और अब जॉन भी जॉइन से लड़ाई कर रहा था, मगर अब 3000 लाइटिंग के मुंह से जॉन की अर्थ पपेट पल कर रहा था, मगर अर्थ पपेट भी बहुत ताकतवर। जाय जिन अब बहुत सी सोल चेन से जॉन पर हमला कर देता है, मगर वो सारी सोल चेन जॉन के पीछे लग जाती हैं और अब वहाँ पर एक सोल चेन लॉक को ऑन कर देता है। वहाँ पर अब एक टोर्नेडो बन जाता है जिसमें जॉन की तरफ हर तरफ से हमले हो रहे थे। जॉन अब वहाँ पर अपने जोर से पाँव पटकता है और उसका टोर्नेडो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वो अब जॉन कहता है तुम्हारी ये भूतिया चालें मेरे पर नहीं चलेगी, अब वहाँ पर कोई अच्छी सी स्किल यूज़ करो। वो वही 43,000 फनी फ्लेम का यूज़ कर उसके बिल्कुल पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर अपने हैवी रूरल से बड़ा एक पावरफुल अटैक करता है और अब जाय जिन अपनी बहुत सी सोल चेन से उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उससे बहुत से सारी चेन जाय जिन अपनी जितनी भी सोल बॉडीज को खोल अपनी सोल बॉडीज को ऑब्जर्व करके अपनी पावर बढ़ा लेता है। अब उसकी पावर और जॉन की पावर सेम हो गई थी। अब वो दोनों बहुत लाइटिंग की स्पीड से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब वो जॉन अपनी हैवी रूरल से उससे बहुत पावरफुल अटैक करता है, मगर ये जाय जिन की चाल थी। वो अपनी सोल बॉडी से जॉन पर हमला कर देता है और वो जॉन का हैवी रूरल भी उससे दूर फेंक देता है। और अब वो देखते ही देखते जॉन की सोल बॉडी को उसको बहुत से हाउ करता है, मगर उसकी 1000 बर्निंग फ्लेम उसे फौरी हील कर रही थी। इसकी वजह से उसे जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जॉन अब बहुत कमज़ोर हो था, मगर वो अपने हैवी रूरल को अपने पास बुला लेता है। अब वो जाय जिन कहता है कि इसके पास इस बदमाश लड़के के पास 1000 बर्निंग फ्लेम है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत जल्दी हील हो रही है। वो अब पता है कि इस बदमाश के पास एक हैवी फ्लेम है, जिसकी वजह से इसे कि बहुत जल्दी इसको मैं अपने एक ही अटैक में ख़त्म करना पड़े, इसलिए वो अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेते हैं। अब वो दोनों स्पेस क्रैक में आ जाते हैं। वो अपने ब्लैक होल जैसे अटैक को रेडी करता है और वो जॉन के ऊपर एक बहुत ख़तरनाक सा अटैक करने लग जाता है। जॉन भी समझ आता है मुझे गॉड सील का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए
जियान अब अपनी अपनी चारों चारों कमाइन चारों माउंटेन सील और हेवनली सील और अपनी चारों सीलों को कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक तैयार कर लेता है। अब वहाँ पर जिंग जैन भी अपने पावरफुल अटैक को कर लेता है। अब दोनों की पावर सेम टू सेम, दोनों के अटैक की पावर सेम टू सेम होने की वजह से उसके डोमेन में भी क्रैक करने शुरू हो जाते हैं। वो देखते ही देखते वो उससे अपने सारे आसपास के पत्थर डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। वो उसके उन दोनों के पावरफुल अटैक की वजह से वहाँ पर क्रैक आने शुरू, वहाँ पर एक ब्लैक होल पैदा हो गया। उसका डोमेन भी पूरी डोमेन टूट गया। मगर वहाँ पर बाहर जियान की सारी टीम परेशान हो रही थी कि कहीं जियान का कुछ हो ना है। मगर तभी जाइन जिन का पूरा डोमेन टूट जाता है और वो दोनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं। और जियान कहता है क्या तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो रहा? मगर जाइन जिन कहता है कि अगर इसको फौरी ना रोकोगे, अभी तक ये सिर्फ फर्स्ट स्टार डोमेन का मास्टर है और फिर भी इसने मेरे इतने खतरनाक अटैक को फेल कर दिया। अगर ये फौरी इसको नाम मारा गया तो ये मेरे सोल पैलेस के लिए बहुत खतरनाक बन जाएगा। मगर तभी जान ने अपनी चारों बर्निंग फ्लेम को मर्ज करके एक बुद्धा लोटस को तैयार करना शुरू कर दिया। जान को जानता था कि ये बहुत पावरफुल अटैक है, इसीलिए उसने इसको रोकने के लिए फौरी अटैक किया। मगर जान ने अपनी बोन्स विंग्स को एक्टिवेट करके वहाँ से फौरी उड़ गया। मगर वो जाइन जिन कहता है कि इसके पास अभी भी एक ड्रम कार्ड है, मगर वो कहता है कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो अपनी स्पेस क्रैक से बहुत सी सोल चेन्स को निकाल कर जान की तरफ ले जाता है। मगर जान अपनी बोन विंग्स की वजह से बहुत तेज़ी से उड़ रहा था। मगर वो तभी अपने हेवनली बुद्धा लोटस को तैयार कर लेता है। वो फौरी जाइन जिन की तरफ है तो उसकी सोल चेन उसके प्रेशर से ही गायब हो जाती है और वो उस हैप्पी 5 लोटस बुद्धा को उसकी तरफ फेंक देता है। वो जानता था कि उसको देखते ही फौरी भागना शुरू कर देता है और वहाँ पर बहुत से स्पेस क्रैक ओपन करके वहाँ से भागना शुरू कर वो से भागना शुरू कर दिया। मगर उसको पता था, जियान जानता था उसका हेवनली बुद्धा लोटस अपने टारगेट को हिट करके वहाँ पर फौरी फिनिश क्लैन के लोग आ गए। उसने वहाँ पर फिनिश क्लैन की एक बेल को फेंक दिया जाइन जिन की जान बचाने के। मगर तभी जान ने अपने हेवनली लोटस को ब्लास्ट कर दिया। मगर उसके ब्लास्ट के इफेक्ट की वजह से वहाँ पर जाइन जिन बहुत दूर जा फेंका, दूर गिर गया और वो बहुत ज़ख्मी हो गया था। मगर फिनिश क्लैन के दोनों एल्डर ने जियान को कहा और जियान फिर परेशान हो जाने का फिर से 2 पावरफुल एल्डर आ गए। मगर वहाँ से एक एल्डर ने कहा कि तुमने हमारे फिनिश क्लैन के ब्लड लाइन को चुराई है और हमारी फिनिश क्लैन की हड्डियों से अपने विंग्स तैयार किए हैं। अगर तुम इन फिनिश क्लैन की हड्डियों से बने हुए विंग्स उतार दो और अपनी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और तुम्हें ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और जानता था कि अब वहाँ पर 2 फाइव जीन को जान की बहुत फिक्र होती है। इसलिए उसने कहा कि क्या तुम दोनों बेवकूफ़ चीज़ों से जियान को डराना चाहते हो? मगर वो तभी ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट को बाहर निकालती है और कहती है कि चूज़ो क्या तुम्हें ये चाहिए? वो देखते ही वो कहते हैं कि ये सच में क्या ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट है। वो उसको देखते उसको फिर फौरी हमला करने के लिए चले जाते हैं। वो देखते ही सारे जाइन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मगर जाइन जानता था कि वो बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको बहुत टेंशन होती है। मगर जाइन जिन बहुत कमज़ोर उसका जान कहता है कि अब तुम्हें अपनी इस नन्ही दोस्त को मरते हुए देखना। मगर तीनों एल्डर उससे जेन की तरफ जाते हैं। मगर जेन के सभी दोस्त बहुत परेशान थे और तभी जेन के अंकल एक चुटकी बजाते हैं और सारा टाइम रुक जाता है। वो एक स्पेस क्रैक के थ्रू वहाँ पर आते हैं और एक स्पेस क्रैक के थ्रू जेन के अंकल बाहर आ जाते हैं और उनको देखते सारे लोग पहचान जाते हैं। ये एक 9 स्टार संत है। वो जेन को कहते हैं फिनिश क्लैन को कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होते हुए जेन को हाय उसका नाम
था और वो एक नॉर्मल सा हाथ सिर्फ फिनिश रैंक के लोगों को लगाते हैं और वो देखते ही देखते तीनों एल्डर बहुत दूर जाकर गिरते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम मेरे फिनिश ड्रैगन से सभी बहुत डर रहे थे, मगर जियान बहुत मुस्कुरा रही थी। वो सभी जानते थे कि ये एक एंशिएंट ड्रैगन। सब्सक्राइब फॉर माय चैनल।